चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसे रंग की बात करेंगे जो इस सृष्टि का, इस दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमयी रंग है। ये रंग ज्योतिष में और हमारे जीवन में भी बहुत अहम भूमिका तय करता है, निश्चित करता है। इसलिए इस रंग के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। आज बात करेंगे नीले रंग की और नीले रंग से जुड़ी हुई तमाम ज्योतिषीय जानकारियां आपको देंगे। चाल चक्र में किन खास विषयों पर बात करेंगे, चलिए आपको ये बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे रहस्य के सबसे बड़े रंग यानी कि ब्लू कलर, नीले रंग के बारे में। नीले रंग का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, यह बताने की कोशिश करेंगे किन सावधानियों का ध्यान रखें और क्यों। इस रंग का शनि और राहु से क्या संबंध है, आपके मन से क्या संबंध है, यह भी बताएंगे। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जानेंगे आज का शुभ पहर। तो बहुत सारी जानकारियां जो कि नीले रंग से, ब्लू कलर से जुड़ी हुई हैं, आप तक छन छन कर पहुंचेंगी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक होगा, जो फिलहाल चल रहा है। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो हर रंग की अपनी एक भूमिका है और कहते हैं कि परम पुरुष ईश्वर इन रंगों के माध्यम से ही जीव जगत को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर ये रंग ना होते तो शायद सृष्टि का निर्माण इतना सुंदर तरीके से नहीं हो पाता और शायद सृष्टि अलग अलग तरीके से आपके साथ बिहेव भी नहीं करती। जीवन के दुख का, सुख का, खुशी का, हंसी का, रोने का, बिछड़ने का, मिलने का एक रंग है और ये रंग परम पुरुष की कृपा से बरस रहा है। उनकी कृपा का रंग अलग होता है, उनकी करुणा का रंग अलग होता है। अब इसी क्रम में जिस रंग की हम बात कर रहे हैं वो ब्लू कलर है। सबसे पहले जानते हैं कि नीले रंग की विशेषताएं क्या हैं, ज्योतिष में इसको क्या समझना चाहिए। देखिए, इस वातावरण में, आकाश मंडल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई रंग है तो वो लाल है। लाल रंग बहुत दूर से रिफ्लेक्शन पैदा करता है, इसीलिए खतरे का रंग लाल बनाया गया। और लाल के बाद जो रंग सर्वाधिक प्रभावशाली है वो है ब्लू। लाल रंग के बाद सबसे देर तक वातावरण में रहने वाला और बहुत दूर तक दिखाई देने वाला, जिसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, वो लाल के बाद नीला रंग है। ये बहुत रहस्यमयी रंग है और बहुत गहरा रंग है। ये इतना गहरा है कि नीले रंग में डूबते जाइए, रंग खत्म नहीं होगा, आप समाप्त हो जाएंगे। और इसके गहरेपन को देखते हुए, इसके रहस्य को देखते हुए हमारे पुराणों ने कहा कि कृष्ण का रंग नीला था, शिव की आभा नीली है, विष्णु का रंग नीला है। वो नीले नहीं थे, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई इंसान नीला हो जाए, लेकिन जो उनकी आभा है, जो उनका ऑरा है, वो नीला है क्योंकि वो रहस्य पैदा करता है, वो बहुत गहरा है। कहते हैं कृष्ण के बारे में कि ज्यों ज्यों डूबे कृष्ण रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। जैसे जैसे कृष्ण के रंग में आदमी डूबता जाता है, वैसे वैसे उज्ज्वल होता जाता है। तो ये डूबने की जो डेप्थ है ना, वो गहराई जो है, वो सिर्फ एक ही रंग में है, वो है ब्लू। इसलिए ब्लू कलर की ही आभा दी गई कृष्ण को, राम को, नारायण को, और भगवान शिव की आभा को भी नीला कहा गया। कारण उसका यही है कि इस रंग के अंदर गहराई है, डेप्थ है। वो डेप्थ किसी और रंग में नहीं है। इसलिए आप कृष्ण का ध्यान करिए अगर नीले रंग में, तो आप डूबते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रंग कितना गहरा है।
ये रंग धीरे धीरे सम्मोहन और आकर्षण भी पैदा करता है। हिप्नोसिस के लिए, सम्मोहन के लिए, जो सम्मोहन के आचार्य हैं, सम्मोहन के डॉक्टर हैं, जिस रंग का इस्तेमाल करते हैं वो ब्लू कलर होता है, क्योंकि ब्लू कलर बहुत जल्दी निद्रा पैदा करता है। इसीलिए मृत्यु का रंग, निद्रा का रंग भी जो बताया गया वो कहा गया ब्लू है भाई। नीले रंग से बहुत जल्दी शरीर शिथिल हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा नीला इंजेक्ट कर दें आपके अंदर तो आप बहुत जल्दी शिथिल हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। ये रंग सम्मोहित करता है, आकर्षण पैदा करता है। इसीलिए नीले रंग का प्रयोग कभी कभी बड़ा खतरनाक होता है। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लेथार्जिक हो जाएंगे, और कभी कभी इसका सम्मोहन इतना ताकतवर होता है कि जिन लोगों की आभा नीली होती है, आप न चाहते हुए भी उनकी तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं। इस रंग के अंदर सम्मोहन का, हिप्नोसिस का एक आकर्षण है, हिप्नोसिस की एक ताकत है। ज्योतिष की अगर बात करें तो इसको शुभ शनि का रंग मानते हैं। वैसे तो शनि के दो रंग हैं, एक काला भी है और एक नीला भी है। जो ब्लैक है वो निगेटिव शनि का है, नकारात्मक शनि का रंग है, और जो नीला है वो शुभ शनि का रंग है। ज्योतिष में नीले रंग को शुभ शनि का रंग माना जाता है। कुछ विद्वान इसे राहु का रंग मानते हैं, क्योंकि इस रंग में रहस्य है, और रहस्य का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो राहु है। इसीलिए कुछ विद्वान नीले रंग को राहु का रंग भी मानते हैं। ये जो रंग है पीले रंग का संपूरक है। पीले रंग और नीले रंग की जो क्वालिटीज है बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। हालांकि पीला रंग वाइब्रेंट है और नीला रंग शांत वाला है। एक सम्मोहन पैदा करता है, एक सम्मोहन से बाहर निकाल देता है। दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बड़े कोपार्सनरी है ना, बड़े नजदीक माने जाते हैं। अब नीले रंग की विशेषताएं इतनी ज्यादा हैं कि इस रंग का बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस रंग का ज्यादा प्रयोग करना खतरनाक होता है। लोग कहते हैं कि महिलाओं का रंग पिंक है, लड़की है, महिला है तो पिंक पहनो, पुरुष है तो ब्लू पहनो। ऐसा बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि नीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ब्लू कलर पहले जमाने में अवसाद का, डिप्रेशन का कलर भी मानते थे। खैर अब तो वो धारणा बदल गई, लेकिन नीले रंग का प्रयोग बेहद सावधानी के साथ करना चाहिए। कारण उसका यह है कि आपके शरीर में 7 चक्र हैं, 7 रंग हैं आपके शरीर में, जो कि बेसिकली आपको ईश्वर तक पहुंचाते हैं और आपके जीवन को बहुत ज्यादा ऊर्जावान बनाते हैं। इन 7 चक्रों में कहीं भी नीला रंग नहीं है। तो नीले रंग को जब शरीर एब्जॉर्व करता है ना, जब शरीर नीले रंग को एडॉप्ट करता है, तो शरीर को इसमें टाइम लगता है, कभी कभी नहीं कर पाता है। इसीलिए नीलम, जो कि नीले रंग का होता है, लोग कहते हैं बड़ा खतरनाक पत्थर है। कारण उसका यही है कि नीला रंग जो है वो शरीर को एब्जॉर्व करने में टाइम लगता है, और अगर आपके शरीर में ब्लू कलर का जरा भी अंश नहीं है तो आपको नीलम नुकसान करेगा। तो ब्लू कलर एक खतरनाक रंग भी है, अच्छा भी है लेकिन खतरनाक भी है। इसीलिए इस रंग का प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए। अब हमारे दर्शकों के मन में आ रहा होगा कि सावधानियां क्या हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग नीले के अलावा कोई रंग ही नहीं पहनते। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं मैं ब्लू ही पहनता हूं, ब्लू शर्ट ही से रोज मेरा काम चलता है। अब नीला रंग किन चीजों के लिए जिम्मेदार है और किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, पहले जान लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि यह रंग ऑटो हिप्नोसिस पैदा करता है, खुद को सम्मोहित कर देता है। जो लोग नीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, वो आत्ममुग्ध हो जाते हैं, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, खुद को सम्मोहित कर देता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सबसे बढ़िया हूं, मुझे जो आता है सबसे अच्छा है, और एक अजीब से ट्रांस में रहते हैं। हमेशा एक आलस्य सा, एक ढीला सा पर्सनैलिटी उनका दिखाई देता है, और अपने आप को ही सम्मोहित करते रहते हैं। जाने अनजाने बार बार नीले रंग के प्रभाव में आने से अपने आप को ही वो प्रेज करते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मुश्किल बढ़ जाती है। इस रंग के ज्यादा प्रयोग से बुद्धि शांत नहीं होती, क्योंकि ये रंग कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल भी है, बुद्धि बढ़ा भी देता है, बहुत ताकतवर है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी बढ़ा देता है। इसलिए इस रंग का ज्यादा प्रयोग करने से क्या होता है, व्यक्ति हमेशा सवाल पूछता रहता है, हमेशा उसके दिमाग में सवाल चलते रहते हैं। सूरज के अंदर इतनी गर्मी क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। अच्छा, हाइड्रोजन क्या है? अच्छा, हीलियम क्या है? चंद्रमा में ऐसा क्यों नहीं है? माने सवाल का अंत ही नहीं होता, बुद्धि अशांत हो जाती है।
इस रंग का ज्यादा प्रयोग बुद्धिमान तो बनाता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअलिटी बुद्धि जो है वो कभी शांत नहीं होती। हमेशा बुद्धि में अंट शंट सवाल चलते रहते हैं, आदमी परेशान हो जाता है। इस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये रंग सूदिंग इफेक्ट पैदा करता है, इसलिए ये रंग व्यक्ति के आलस्य को बढ़ा देता है। इस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करें तो आप ज्यादा आलसी हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, आपको नींद ज्यादा आएगी। यह रंग भय की वृत्ति भी पैदा करता है, फियर साइकोसिस बढ़ाता है। डर को बढ़ाने के लिए इस रंग की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जिसके अंदर भी फियर साइकोसिस है, भय की वृत्ति है, उनको नीले रंग का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि इट इनहैंसेस द प्रॉब्लम ऑफ फियर साइकोसिस। ये भय की वृत्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, इसलिए जिसके अंदर भी फियर टेंडेंसी है, फियर साइकोसिस है, उनको नीले रंग का प्रयोग कम करना चाहिए। ये रंग इतनी ज्यादा बुद्धि को एक्टिव कर देता है कि आदमी परेशान है। बुद्धि लेके करें क्या भाई? बुद्धि का होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक सीमा तक ही जरूरी है ना। ज्यादा हो जाएगी बुद्धि तो दिक्कत हो जाएगी। नमक सब्जी में थोड़ी रहे तो सब्जी टेस्टी रहेगी, ज्यादा हो गई तो सब्जी खा नहीं पाएंगे। ज्यादा बुद्धि हो गई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पारिवारिक जीवन में अशांति आ जाती है। व्यक्ति शक करने लगता है, वहम करने लगता है, हर चीज पे प्रश्न पैदा करने लगता है, हर व्यक्ति के जीवन में इंटरफेरेंस करने लगता है, इसलिए पारिवारिक जीवन में अशांति आ जाती है अगर इस रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो। इसलिए नीला रंग एक बड़ा जबरदस्त रंग माना जाता है, इसके अंदर ताकत बहुत है। ये रंग इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ा देता है, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है, व्यक्ति का सम्मोहन पाठ बढ़ जाता है, व्यक्ति का आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन ये रंग डिप्रेशन भी पैदा करता है, और ये रंग मन को आलसी भी बनाता है। ये रंग मन के अंदर भय भी पैदा करता है, इसलिए सोच समझकर ही इस रंग का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस रंग का प्रयोग करना नुकसान करेगा। वैसे दुनिया में एक ही रंग है जिसका एक्सेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो रंग है व्हाइट। उसका जितना इस्तेमाल करिए कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज हर रंग की अपनी कमियां और अच्छाइयां होती हैं, लेकिन नीला बहुत रहस्यमयी है, सोच समझ के इस्तेमाल करें। अब सवाल है कैसे करेंगे इसका प्रयोग? ब्लू कलर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, रेगुलर नीले रंग का प्रयोग कभी मत करिए। आप कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, आपको नीला रंग कितना भी ज्यादा पसंद हो, लेकिन रेगुलर नीले रंग का प्रयोग ना करिए। हाँ, रेगुलरली मत करिए, कभी कभी करते रहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रेगुलर नीले रंग का इस्तेमाल करना खतरनाक होता है। जिनकी कुंडलियां फायर ओरिएंटेड होती हैं, जिन कुंडलियों में फायर ज्यादा होता है, उनके जीवन में स्ट्रगल ज्यादा होता है, उनके जीवन में मेहनत ज्यादा होती है, वो बुद्धि के लेवल पे परेशान भी रहते हैं। तो जिनकी कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा है, उनके लिए नीला रंग बेहद फायदेमंद होता है। तो अगर कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा है, ब्लूज का इस्तेमाल करिए, लाभ होगा आपको। और जिनकी कुंडली जल प्रधान है, जिनकी कुंडली में वाटर कंटेंट ज्यादा है, वहां पर आप नीले रंग का इस्तेमाल मत करिए, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। जल प्रधान लोगों में क्या होता है? इमोशन बहुत होता है, भावना बहुत होती है, मन की समस्या होती है, इमोशनली परेशान होते हैं, मानसिक रूप से तकलीफ में होते हैं, भावनाओं को लेकर दिक्कत होती है, फैमिली लाइफ में दिक्कत होती है। ऐसी कुंडलियों में अगर नीले का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप देखिए, पानी को अगर दूर से देखें तो गहरा पानी नीला दिखाई देता है। कारण उसका यही है कि जो ब्लू कलर है ना, वो बेसिकली जल को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जल प्रधान कुंडली में नीले रंग का इस्तेमाल ना करें, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। जिन लोगों का नंबर 4 है, डेट ऑफ बर्थ 13 है, 4 है, 22 है, 31 है, यानी जिन लोगों का मूलांक 4 है, गवर्निंग नंबर 4 है, ऐसे लोगों को संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, बेहद फायदेमंद होगा। 4 अंक वालों को ब्लू कलर सूट करता है, बेहद सूट करता है, लेकिन बैलेंस, वहां भी ये नहीं कि ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो गया तो मुश्किल में आ जाएंगे आप। इसीलिए बैलेंस रूप में अगर ब्लूज का इस्तेमाल करें 4 नंबर वाले तो फायदा होगा। आपकी कुंडली में राहु खराब होगा तो आपके अंदर भय की वृत्ति होगी, या आपको वहम शक की बीमारी होगी। चंद्रमा कमजोर होगा तो भी आपके अंदर भय की वृत्ति होगी, वहम शक की बीमारी होगी। तो अगर राहु खराब है कुंडली में, या चंद्रमा कमजोर है, तो नीले रंग का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जहां तक हो सके इससे बचना चाहिए। जो लोग जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, जिनके अंदर डिप्रेशन की टेंडेंसी है, या जिनके मन में आता है कि अरे जीवन में कुछ नहीं बचा, सुसाइड कर लो,
यानी जिनके अंदर आत्महत्या की टेंडेंसी है, अवसाद की टेंडेंसी है, या जो लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ब्लूज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रंग अवसाद बढ़ा देता है, डिप्रेशन बढ़ा देता है, निराशा बढ़ा देता है। व्यक्ति को लगता है कि जीवन का अंत सोने में ही है, सो जाओ, या व्यक्ति का अंत ये है कि हमेशा के लिए सो जाओ। ये भाव को नीला रंग जो है ना वो बढ़ा देता है। इसीलिए अगर डिप्रेशन वाले आदमी हैं, अगर निराशा वाले आदमी हैं, तो इस रंग का प्रयोग ना करें। बेडरूम में भी इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि हमेशा चलती रहेगी। बुद्धि चलेगी तो आनंद नहीं आएगा। बेडरूम का मतलब जहां रिलैक्स होना है आपको, जहां जाके आप सोएंगे, जहां जाके अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ आनंद की बातें करेंगे, जहां बैठकर खुश होंगे, जहां बैठ के दुनिया भर के जंजालों से बाहर निकलेंगे, और वहीं नीला लगा लिया तो वहां भी बुद्धि चलती रहेगी कि अरे उसका पैसा नहीं दिया, वहां टैक्स जमा नहीं हुआ, वहां यह नहीं हुआ, वहां वह नहीं हुआ। ये टेंशन जो है लगातार दिमाग में चलती रहेगी। तो जहां तक संभव हो बेडरूम में इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पढ़ने की जगह पे जहां आप पढ़ते हैं या जहां पे आप काम करते हैं, इसके हल्के शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जहां आप पढ़ते हैं वहां आपको बुद्धि की आवश्यकता है, वहां चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है, वहां बुद्धि जितनी शार्प होगी उतना फायदा होगा। तो पढ़ने के जगह पे अगर लाइट ब्लू लगाएं तो बहुत अच्छा है, और जहां पे काम करते हैं वहां पे भी अगर लाइट ब्लू लगाएं तो वहां भी अच्छा होगा। कम मेहनत में ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। पढ़ने के स्थान पे या काम करने के स्थान पे नीले रंग के हल्के शेड का प्रयोग आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन जहां तक संभव हो बेडरूम में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नीला रंग एक बेहद शक्तिशाली रंग है, और सम्मोहन के लिए, आकर्षण के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए और प्रभावित करने के लिए इस रंग का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता है। इसीलिए हमारे तमाम देवता नीले रंग में दिखाए जाते हैं, सिर्फ आकर्षण बढ़ाने के लिए ही तो। लेकिन इस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना दिमाग खराब कर देता है, आदमी को डिप्रेशन में ले जाता है, आदमी की नींद बढ़ा देता है, और कभी कभी आदमी को ऑटो हिप्नोटाइज कर देता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड कर देता है, आदमी स्वयं सम्मोहित हो जाता है। इसीलिए नीले रंग का प्रयोग सोच समझकर और सावधानी के साथ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्लूज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप नीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो उसके साथ पीले रंग का भी उतना ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब आप नीले के साथ पीले रंग का बराबर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, एक तो उसका सप्लीमेंट्री कलर है ना, तो जो नीले रंग की निगेटिविटी है वो पीले से मैनेज हो जाएगी, और जो पीले की निगेटिविटी है वो नीले से मैनेज हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि नीले का इस्तेमाल आप बैलेंस मात्रा में करें, और ज़्यादा अगर करें तो उसके साथ पीले रंग का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, पंकज हमारे साथ अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। पंकज बताइए। हाँ, बस 2-3 साल से रोजगार नहीं है, तबियत भी अच्छा नहीं रहता है। रोजगार भी नहीं है और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, और घर में संकट भी ज्यादा है। जन्म की तारीख बताइए। 25 जून। 25 जून। 25 जून। सन बताइए। 1958। 58। समय बताइए। दोपहर में 4:40। और कहाँ पे जन्म हुआ है? अहमदाबाद में। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? हाँ। क्या पहना है? मंगल और चंद्र। कुंडली जो आपकी हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी कन्या है। कन्या राशि पर शनि की ढैया चल रही है, महादशा आपकी शनि की है, और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की है जनवरी 2018 तक। जनवरी के बाद से आपकी बुध की दशा शुरू होगी, और बुध की दशा शुरू होने के साथ एक तो स्वास्थ्य में सुधार शुरू होगा जनवरी 18 के बाद, और उसके बाद ही आपके बेहतर रोजगार की, बेहतर आर्थिक स्थिति की व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन अभी जनवरी तक सेहत का ध्यान रखें, खासतौर से पेट का और रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान देना आपको जरूरी है। मूंगा और मोतिया आपने पहना हुआ है, दोनों ही रत्न ठीक हैं, अन्य किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन इस समय शनि मंत्र का जप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रातः और 108 बार शाम को आप जप करें, इससे आपको लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
नीले रंग का ही नीलम होने की वजह से बेहद खतरनाक रत्न माना जाता है। आप जानते हैं कि नीलम पहनने में लोग डरते हैं और वाकई में नीलम का जो असर है वो बड़ा तेज होता है। कारण उसका यही है कि एक तो उसका रंग नीला होता है और उसका जो नीला रंग है वो बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि वो नेचुरल ब्लू होता है, प्रकृति ने उस नीले रंग का निर्माण किया होता है। तो नीला रंग नेचर के द्वारा बनाया गया बहुत ताकतवर होता है। और चूंकि शरीर में नीले रंग का कोई चक्र नहीं है, इसलिए शरीर को नीले रंग के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आपका शरीर हरे के साथ सबसे जल्दी एडजस्ट होता है और सबसे लेट में एडजस्ट होता है नीले के साथ। इसीलिए नीलम पहनने में नीलम के साथ दिक्कतें आ जाती हैं। तो जब भी नीलम पहने, नीले रंग की वजह से थोड़ी सावधानी बनाए रखें। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। काम के नए अवसर मिलेंगे और आपका मन बहुत प्रसन्न भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, उपहार का, मान सम्मान का फायदा मिलेगा आपको। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी और स्वभाव का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। सिंह राशि, हड्डियों की समस्या से आपको बचाव करना है। पुराने विवाद आपको दोबारा परेशान कर सकते हैं। ऐसी दशा में अपने बड़ों की सलाह मान लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि संतान पक्ष बेहतर हो रहा है। संतान को थोड़ा और समय दीजिए ताकि संतान की मुश्किलें समाप्त हो जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप, जिसका फायदा होगा, वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। तुला राशि, मन की तमाम उलझनें समाप्त होंगी। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। विदेश यात्रा के या लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 76%। वृश्चिक राशि, जीवन बदलाव के दौर से गुजर रहा है। काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ सकता है इस समय और हो सकता है किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी आप जाएं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। धनु राशि, खूब खरीदारी करेंगे आप। संपत्ति की तमाम मुश्किलें हल होंगी। संपत्ति का विवाद भी हल होगा। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 81%।
मकर राशि, कारोबार में नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। नई संपत्ति खरीदने जा तो रहे हैं, लेकिन सावधानी बनाए रखें और ऑफिस के विवादों से बचें। शांति के साथ साथ मुश्किलें ना बढ़ जाएं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि वालों की धन की मुश्किलें हल होंगी। दौड़ भाग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इस समय आपको नए अवसरों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 72%। मीन राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। जीवनचर्या में सुधार होता दिखेगा। हो सकता है कोई नई संपत्ति खरीदें, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, इसके योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 82%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अभिषेक हमारे साथ गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। अभिषेक बताइए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 12 सितंबर 1987। जी। गाजियाबाद बस पैलेस है, दोपहर 2:15। और जन्म स्थान आपका गाजियाबाद है? जी। क्या प्रश्न है, पूछिए। मैंने जो है गुरुजी MBA किया हुआ है, BEd और BTC, CTET, UPTET दोनों निकाल लिए हैं जी। अब पूछना यह है कि टीचर की अध्यापिका की सर्विस में, अध्यापक की सर्विस में, सरकारी नौकरी में क्या योग है मेरी सर्विस के, ये पूछना। धनु लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मेष है। इस समय आपकी महादशा चल रही है राहु की और आपकी अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। अब ब्रह्मांड के ग्रहों के हिसाब से जो स्थितियां अभी दिख रही हैं, उसके हिसाब से इस साल के नवंबर से एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। इस साल के नवंबर से लेके और अगले साल के सितंबर का जो समय होगा, यानी नवंबर 2017 से सितंबर 2018 का जो समय होगा, इसमें आपको एक बेहतर नौकरी की प्राप्ति होगी। ये संभावना लगातार बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा बृहस्पति दोनों 5वें खाने में बैठे हुए हैं, इसलिए निर्णय लेने में आप लापरवाही नहीं करेंगे, देरी नहीं करेंगे। जो अवसर मिलते हैं उनको पकड़कर आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी है। धनु लग्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह मंगल अस्त हो गया है। इस वजह से भी चीजें विलंब से हो रही हैं, तो मंगल को बेहतर करें। एक देसी मूंगा नाम का रत्न, इंडियन कोरल, वजन में 12 से 14 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार की प्रातः धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो नीले रंग की हम आज बात कर रहे थे। आपको फिर से याद दिला दूं कि नीला रंग एक बेहद ही रहस्यमयी रंग है, बहुत ही शक्तिशाली रंग है और इस रंग का प्रयोग करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए, तो ये बुद्धि को बढ़ा देता है, आदमी के आकर्षण को बढ़ा देता है। लेकिन अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको परेशान कर देगा, बुद्धि अशांत हो जाएगी और हो सकता है आपके मन में भय की वृत्ति, फियर साइकोसिस पैदा हो जाए। तो नीला एक बहुत रहस्यमयी रंग है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो लोग मानसिक बीमारियों से, डिप्रेशन से, अवसाद से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को निरंतर नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी बीमारियां, उनकी मानसिक समस्या बढ़ सकती है। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और जानते हैं आज उसमें से क्या उपाय निकल रहा है। अगर पति पत्नी के बीच में दूरियां हैं, पति पत्नी नौकरी की वजह से दूर दूर रहते हैं, स्थितियों की वजह से दूर दूर हैं, इनको समाप्त करना है, तो पत्नी या पति में से कोई भी एक व्यक्ति शिव जी और पार्वती जी को एक गुलाब का फूल रोज चढ़ाएंगे। ऐसा चित्र लगाएं जिसमें शिव पार्वती एक साथ हों और एक गुलाब का फूल उनको रोज चढ़ाने से फायदा होगा। और चढ़ाने के बाद साथ में रहने की प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना 1 से सवा महीने के अंदर स्वीकार हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से अनुराग हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1988।
10/10/1988। समय बताइए। शाम 7:35 सोमवार शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये गोरखपुर में जन्म हुआ जी। क्या दिक्कत है अनुराग? जी मेरे को नौकरी के बारे में जानना है कि मेरी नौकरी कब लगेगी। काफी समय से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कहीं कुछ क्या नहीं पता ट्राई कर रहे हैं? और किस जगह ट्राई कर रहे हैं? जी मैं IPS और IAS की परीक्षा की भी तैयारियां कर रहा हूँ और प्रशासनिक सेवा में मतलब जाना चाहता हूँ, उसी की लिए तैयारियां कर रहा हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि कन्या है। पहले तो प्रशासनिक सेवा के मोह से बाहर निकलिए। इस कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग कमजोर हैं। SSC की तैयारी करने पे, बैंकिंग की तैयारी करने पे या टीचिंग जॉब की तैयारी करने पे आपको सफलता मिल सकती है। प्रशासनिक सेवा की संभावना बेहद कमजोर है। SSC, बैंकिंग या टीचिंग क्षेत्र की अगर कोशिश की जाए तो 2018 के अंत में या 2019 के शुरुआती समय में आपको एक नौकरी मिल सकती है। और जहां तक तैयारी की बात है वो भी आप गंभीरता से तो करते नहीं हैं, इसलिए सफलता की संभावनाएं थोड़ी कम हो गई हैं। तो ईमानदारी बरतिए अपनी पढ़ाई लिखाई में। एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज नाम का रत्न 6 से 8 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार की रात को आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और मैं फिर कहूंगा तैयारी में, जीवन में थोड़े ईमानदार हो जाएं, तभी सफलता मिल पाएगी। चलिए जानते हैं उस समय के बारे में जो है आज का सबसे कीमती समय। आज का कीमती समय यानी शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके रोजगार की, आपके करियर की जो भी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से हल होंगी, लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।